आज शेयर कर रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हम यहाँ पे ली हूँ 500 ग्राम के तकरीबन गाजर। और अभी सर्दियों का टाइम है तो गाजर बहुत ही आसानी से मार्केट में बिल्कुल फ्रेश गाजर मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो गाजर है इसको हमने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है और इसके ऊपर जो छिलका है इसको भी हमने हटा लिया है। और इसी तरह से पूरे गाजर का हमने छिलका हटा लिया है और दोनों साइड जो एक्स्ट्रा वाला भाग होता है उसको कट कर लिया है। तो अब चलती हूँ मैं इसको ग्रेट करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ले ली हूँ ग्रेटर। तो एक ग्रेटर में दो तरह का है, बारीक तरह का ग्रेटर है और एक थोड़ा मोटा वाला है। तो ये जो मोटा वाला ग्रेटर है इसी पे मैं इसको ग्रेट करूँगी, क्योंकि जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं तो बहुत ज़्यादा उसको बारीक नहीं ग्रेट करें, ऐसे ही थोड़ा सा उसको मोटा मोटा ही ग्रेटर से ग्रेट करें। तो आपका जो हलवा है बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हम सारे गाजर को ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने ग्रेट किया है और इसी तरह से पूरे गाजर को ग्रेट करके तैयार कर लूँगी। गाजर को ग्रेट करते समय आप सभी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रेट ना करें, नहीं तो हाथ भी कट जाता है। एक दिन मैं ग्रेट कर रही थी और हमारा हाथ कट गया था। तो थोड़ा धीरे धीरे ही आप गाजर को या मूली को ग्रेट करें। तो हमने यहाँ पे गाजर को ग्रेट करके तैयार कर लिया है और इधर गैस पे पैन रखी हूँ और इसमें डाली हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी और घी को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दूँगी। तो यहाँ पे जो घी है वो गर्म हो गया है, तो ये जो गाजर है इसको इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह से गाजर को फ्राई कर लूँगी। जब आप इस तरह से गाजर का हलवा बनाएंगे तो इतना स्वादिष्ट बनेगा कि आप हमेशा गाजर का हलवा बनाना पसंद करेंगे। तो इसको मैं अच्छी तरह से चलाते हुए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। इस तरह से फ्राई करने पे जो गाजर के अंदर स्मेल होती है, गाजरी स्मेल होती है, वो निकल जाती है और एक सूंधी सी खुशबू आने लगती है और आपका जो हलवा होता है बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बनके तैयार होता है। तो ऐसे ही इसको कंटिन्यू चलाते हुए और इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जो गाजर है वो फ्राई हो गया है और जो इसके अंदर घी है वो भी बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, अलग हो गया है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और पैन को गैस से हटा लूँगी। और अब मैं चलती हूँ हलवा बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ले ली हूँ एक कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ 1 लीटर बिल्कुल ताज़ा दूध और दूध को एक उबाल आने तक उबाल लूँगी। तो हमने यहाँ पे दूध को रख दिया है, गैस के फ्लेम को हाई रखी हूँ और कंटिन्यू चलाती रहूँगी ताकि जो दूध है वो कढ़ाई के तले में नहीं लगेगा। तो जब भी आप हलवा बनाएं तो कंटिन्यू चलाते रहें, तो जो दूध होता है वो तले में नहीं लगेगा और अच्छी तरह से वो गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक उबाल आ चुका है, दूध हमारा एक बार उबल चुका है, इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस भी आ गई है। तो अब मैं जो गाजर को फ्राई करके रखी हूँ इसके अंदर डाल दूँगी और गाजर को डाल के कंटिन्यू चलाती रहूँगी, हाई फ्लेम रखूँगी और इसको गाढ़ा होने तक चलाऊँगी ताकि जो दूध है वो अच्छी तरह से खोए के फॉर्म में हो जाए और गाजर भी अच्छी तरह से पक जाए। और देखिए कितना नेचुरल कलर आया है गाजर के अंदर, कितना नेचुरल कलर होता है, बिल्कुल रेड रेड सा दिख रहा है। और इस तरह से जब आप मेरे तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे तो इतना स्वादिष्ट बनेगा कि आप इसी तरह से हलवा बनाना पसंद करेंगे। जब भी मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ तो इसी तरह। तो यहाँ पे कंटिन्यू चलाती रहूँगी ताकि जो दूध है वो जले नहीं और चिपके नहीं। और यहाँ पे जो दूध और गाजर है अच्छी तरह से उबल रहा है और इसमें थोड़ी थिकनेस भी आ गई है। तो इसको बिल्कुल लगातार ऐसे ही चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा गाजर का हलवा है तकरीबन पक चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच इलायची का पाउडर। तो यहाँ पे 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल के और इसको कंटिन्यू ऐसे ही चलाती रहूँगी। अब यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर दिया है
और ऐसे ही इसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी। तो हमारा हलवा जो है बन के तैयार हो गया है। तो इस स्टेज पे इसमें आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, और नहीं तो हमारी तरह अगर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चीनी आप सभी को दिखा रही हूँ, लेकिन हमने इस हलवे में चीनी नहीं डाली है। आप चाहें तो अगर जो आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो गाजर के अंदर ऐसे भी नेचुरल मिठास होती है, तो चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप गाजर के हलवा में चीनी डालेंगे तभी आपका हलवा स्वादिष्ट बनेगा। अगर जो आप हमारी तरह से नेचुरल तरीके से बनाएंगे तब भी आपका गाजर का हलवा बहुत ही, उसमें एक नेचुरल मिठास होगी, क्योंकि गाजर के अंदर तो ऐसे ही बहुत मिठास होती है। तो आपका गाजर का हलवा ऐसे भी बहुत मीठा और स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैं डाली हूँ 1 चम्मच देसी घी, और घी को हमने अच्छी तरह से हलवे के अंदर मिक्स कर लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ खोया। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 लीटर बिल्कुल ताज़े दूध का खोया बना के तैयार किया था, और अब मैं उसको इसमें मिक्स कर दी हूँ। जब आप इस तरह से खोया डाल के और इस हलवे को बनाएंगे तो इतना स्वादिष्ट और हेल्दी बन के तैयार होगा कि हर कोई आपका तारीफ़ करेगा। तो यहाँ पे हमने खोया डाल दिया और इसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी बिल्कुल सूखने तक। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ बारीक कटे हुए पिस्ता और काजू। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, किशमिश किशमिश डाल सकते हैं। और इस ड्राई फ्रूट्स को मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। मैं यहाँ पे प्लेटिंग कर रही हूँ। तो आई होप कि आप सभी को गाजर का हलवा पसंद आएगा और आप सभी भी ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर जो आप सभी को रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यहाँ पे हमने सर्व कर दिया है, और ऊपर से डाल रही हूँ कुछ वही ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता और काजू। अगर जो आप सभी हमारी रेसिपी को फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ और रेसिपी के साथ। और देखिए यहाँ पे कितना स्वादिष्ट बन के गाजर का हलवा तैयार हुआ है, और ऊपर से मैं थोड़ी सी रबड़ी से इसको गार्निश कर रही हूँ। तो बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट बन के गाजर का हलवा तैयार हुआ है। तो आप सभी भी ज़रूर बनाइए, खाइए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे शेयर कीजिए।